एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमा इंस्पिरेशन। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। इलेक्ट्रिकल के कुछ पार्ट्स में या कुछ कॉलेजेस में ऐसा ये वाला टॉपिक है। तो रेगुलर और जो डिस्टेंस लर्निंग है, दोनों के टॉपिक के लिए आज मैं आपको एक टॉपिक बताने जा रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो कि कई बार ना समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़े, कहाँ से शुरू करें। तो उसको मैं आज थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, टॉपिक मैंने लिया है SMPS। ठीक है, तो इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं। तो बेसिकली ये एक एजुकेशनल चैनल है जहां मैं उन बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करती हूँ जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, डिप्लोमा बीटेक जैसे जो स्टडीज है, उन मैं कोशिश करती हूँ उनकी कुछ ना कुछ हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, चाहे वो डिस्टेंस लर्निंग हो, AMI या फिर रेगुलर हो, कैसे भी हो, कुछ टॉपिक्स जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। किसी किसी सब्जेक्ट्स को लेके, किसी किसी टॉपिक्स को लेके जो हार्ड टॉपिक है, जो आपको ठीक से पढ़ाए नहीं जाते या डिस्टेंस लर्निंग में आप उसे समझ नहीं पाते, उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ और हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने बैचमेट्स के साथ, और प्लीज प्लीज डू सब्सक्राइब। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा अगर कुछ डाउट हो तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो SMPS है ना, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका ब्लॉक डायग्राम है जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। डिटेल इन द सेंस, अगर आपको बुकिश लैंग्वेज चाहिए तो वो आप बुक में से देख सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ उसके ईच ब्लॉक को एक्सप्लेन करूंगी अच्छे तरीके से, फंक्शनिंग बताऊंगी कि कौन सा ब्लॉक क्या फंक्शनिंग करता है। उसके लिए आपको इजी हो जाएगा अगर आपको हिंदी में पता होगा ना कि ये वाला ब्लॉक बेसिकली ये परफॉर्म करता है, तो आप उसको लिख पाओगे एग्जाम में। अगर आपका ये वाला क्वेश्चन आता है, आप उसको प्राउडली लिख पाओगे। और जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जरूरी नहीं है कि आप बुकिश लैंग्वेज में ही लिखो। अगर आप वैसे बुकिश लैंग्वेज ही लिखो, आप अगर बाई चांस आपसे नहीं हो पाता है, बुकिश लैंग्वेज को आप नहीं प्रेफर कर पाते हो या लिख नहीं पाते हो, वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं कर पाते हो, तो उसको समझो और समझ करके अपनी लैंग्वेज में उसको बनाकर लिखो। ठीक है, कोई भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। ठीक है, तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखिएगा, हर चीज को समझो, समझ के अगर बुकिश लैंग्वेज नहीं आती है, अपनी लैंग्वेज में उसको बना के लिख लो। क्या दिक्कत है? समझने की मेन दिक्कत है, समझने की, वो मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पे समझाने के लिए बैठी हूँ। ठीक है, मेरा एम ही यही है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, SMPS। ठीक है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो एक बेसिक सा इसका ब्लॉक डायग्राम है जो कि मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं इसमें नहीं लिख रही हूँ। बेसिकली मेरा एम है कि मैं आप लोग को समझा पाऊँ। ठीक है, तो लिखना आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको जैसे एग्जाम में लिखते हैं वैसा कुछ नोट्स बनाकर दे दूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको बना के दूंगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसके ब्लॉक्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आता है इनपुट रेक्टिफायर फिल्टर। ठीक है, सेकंड ब्लॉक आता है इन्वर्टर चॉपर। उसके बाद आता है आउटपुट ट्रांसफार्मर। यहाँ पर होता है आउटपुट रेक्टिफायर एंड फिल्टर। तो ये 4 ब्लॉक्स होते हैं, और बेसिकली फीडबैक में यहाँ पर होता है चॉपर कंट्रोलर। ठीक है, तो ये जो है ना, सबसे पहले तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये बहुत ही, मैं अलग से ना इसकी एक वीडियो बनाऊंगी, जो हायर स्टडीज होती है ना, उसमें बच्चों को कुछ शॉर्ट फॉर्म्स जरूर पता होनी चाहिए, जो कि उनकी नोट्स मेकिंग में भी हेल्प करती है। ठीक है, और उन्हें समझने में भी ज्यादा इजी रहता है। तो इनपुट को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, अभी जो इसमें यूज हो रखी है मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ। इनपुट जो होती है ना, इनपुट सप्लाई, उसको आप
I/P लिख सकते हो और आउटपुट को आप O/P लिख सकते हो। तो ये इनपुट और आउटपुट, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम। अब मैं आपको इसकी फंक्शनिंग समझाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आती है मेन इनपुट, ठीक है। तो मेन इनपुट यहाँ पर आपको दी जाती है ये वाले ब्लॉक में, जिसका नाम है इनपुट रेक्टिफायर फिल्टर। यहाँ पर क्या होता है, रेक्टिफायर लगा हुआ है, बेसिकली रेक्टिफायर फिल्टर जो कि इनपुट पे है, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, यहाँ पे सबसे पहले ये कन्वर्ट करता है मेन इनपुट को, जो मेन इनपुट आ रही है यहाँ से, इसको कन्वर्ट करता है डीसी में, यानी कि डायरेक्ट करंट में, ठीक है। इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ इस वाले ब्लॉक का ये काम है कि जितनी भी मेन इनपुट आ रही है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो सेकेंड ब्लॉक की तरफ चलते हैं, इन्वर्टर और चॉपर। इसका क्या काम होता है, ये कन्वर्ट करता है डीसी, जो डीसी आपने देखा ना, इनपुट से इसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो डीसी इनपुट है ना, डीसी जा रही है यहाँ पर, तो इसको डीसी को ये कन्वर्ट कर देता है पल्स में, ठीक है। तो इसका काम है डीसी को पल्स में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद ये जाती है आउटपुट ट्रांसफार्मर के, यहाँ पर इनपुट का काम हो जाता है खत्म और आउटपुट का काम हो जाता है शुरू। तो यहाँ पर आता है आउटपुट ट्रांसफार्मर। अब आउटपुट ट्रांसफार्मर का क्या काम है, मैंने बेसिकली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ये जो एक्स का निशान आप देख रहे हो, ट्रांसमिट, इसको ट्रांसमिट शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसमिट लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करता है और लोअर फ्रीक्वेंसी को यहीं तक छोड़ देता है। उसके बाद कन्वर्ट करता है पल्स इनटू सिनोसॉइडल वेवफॉर्म। जितनी भी पल्स आ रही है ना आउटपुट ट्रांसफार्मर में, इसको ये सिनोसॉइडल जो वेवफॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली आउटपुट ट्रांसफार्मर का क्या काम है, हायर फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करना, लोअर फ्रीक्वेंसी को यहीं पर ही छोड़ देना और कन्वर्ट करना पल्स को सिनोसॉइडल वेवफॉर्म में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आउटपुट रेक्टिफायर। आउटपुट रेक्टिफायर और फिल्टर, ये क्या करता है, आपने देखा था रेक्टिफायर लगाया था, रेक्टिफायर फिल्टर एक इनपुट में लगा था और यहाँ पर एक आउटपुट में लगा है। ये क्या करता है, जितना भी हमने पूरे सर्किट में कन्वर्जन्स करे हैं ना, इनपुट को डीसी में करा है, फिर डीसी को पल्स में कन्वर्ट करा है, ये सब कुछ वाइस वर्सा हो जाएगा। पल्स को डीसी में कन्वर्ट करेगा और डीसी को प्योर फॉर्म में हमको यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, गिव्स पल्स आउटपुट डीसी, ठीक है। जितनी भी प्योर फॉर्म में होती है ना, प्योर फॉर्म में डीसी जो हमें चाहिए थी, विदाउट नॉइज चाहिए थी और विदाउट एन एरर चाहिए थी, वो सब पल्स को कन्वर्ट कर देगा डीसी में, यानी कि डायरेक्ट करंट में, ठीक है। तो और चॉपर कंट्रोलर का क्या काम है, जितनी भी एरर्स आते हैं ना उसको डिटेक्ट करके उसको वहीं पर खत्म करता है, एक तरीके से कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पे नॉइज होगी तो यहाँ पर ये नहीं जाएगा। हमने इसकी पूरी फंक्शनिंग को समझा है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये मैंने इन शॉर्ट में लिखा हुआ है कि किस चीज को किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये इसकी फंक्शनिंग को डिटेल में आपकी थोड़ी सी हेल्प होगी, ठीक है। इसको समझने में आसानी रहेगी। ये एक तरह से ये जो एरो है ना, ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि इसका फंक्शनिंग क्या है, इसका फंक्शनिंग मैंने यहाँ पर लिखा है। आपको सिर्फ ये मेन डायग्राम बनाना है, ये वाला, ठीक है। और मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए एरोज दिए हुए हैं कि कौन से ब्लॉक का क्या फंक्शनिंग होता है। उसके बाद गौर कर लेते हैं इसके मेरिट्स के ऊपर भी। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बहुत हाई होती है, लो कॉस्ट पड़ता है हमें, क्योंकि क्या है, मेन रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही सस्ते से मिल जाते हैं। उसके बाद इसका जो साइज होता है ना वो बहुत कॉम्पैक्ट होता है। तो बस यही था ओवरऑल समझाने के लिए। अगर आप चाहोगे तो मैं डिटेल में, जैसा आपको पेपर में लिखना है, मैं आपको वो नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। होपफुली वीडियो पसंद आएगी। बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए, ये है मेरे पास 10 ईयर, ठीक है। 10 ईयर है ये EMI का।
ठीक है। अब इसमें ना मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगी, आप एग्री भी करोगे। एक क्वेश्चन है बट इसके 4 to 5 आंसर्स हैं। अब कौन सा क्वेश्चन आए और आपको क्या आंसर लिखना है, ये वाली कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करने वाली हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था वो बिल्कुल बेसिक का ब्लॉक डायग्राम था। अब आप यहाँ पर देखो, ये आया है विंटर 2006 में, स्विचिंग रेगुलेटर्स, ठीक है, एंड ट्राई रेगुलेटर्स। ये है स्विचिंग रेगुलेटर। इसका जो आंसर है ये 10 ईयर में दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्किट है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब मैं आपको बुक में दिखाऊं तो ये है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, अब ये सारे लिमिटेशंस दे रखी हैं। बाई चांस आपके पास नहीं है तो आप इसमें से देख लीजिए। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसकी लिमिटेशंस दी गई हैं और ये वेव फॉर्म्स दी गई हैं। ये इसका कंपैरेटर के साथ इसका डायग्राम जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है, एसएमपीएस और स्विचिंग रेगुलेटर्स। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पर जितने भी डायग्राम्स हैं इसमें कहीं ये वाला डायग्राम है नहीं है, बट ये है स्विचिंग रेगुलेटर्स। एसएमपीएस को भी हम स्विचिंग रेगुलेटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आए तो आपको यही वाले आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, अब जो इसका स्विचिंग रेगुलेटर का जो सर्किट, पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर आपका क्वेश्चन आएगा ना, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ना 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक ईसी है और एक ईडीसी है। तो अगर ईसी आए तो स्विचिंग रेगुलेटर्स उसमें आपको ये वाला ड्रॉ करना है, और अगर ईडीसी में आए यही क्वेश्चन तो आपको ये वाला प्रिपेयर करना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया है आपका विंटर 2011 में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसएमपीएस। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। ठीक है, एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसएमपीएस। तो आपको ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। बाई चांस आपके पास 10 ईयर नहीं है तो आप देख लीजिए, अगर है तो इसका पेज नंबर है 278। ठीक है, ये आपका सर्किट, अगर आपको ईडीसी सब्जेक्ट में पूछेगा एसएमपीएस तो आपको सर्किट डायग्राम में ये ड्रॉ करना है। अगर आपको बोलेगा कि ब्लॉक डायग्राम बताओ तो ब्लॉक डायग्राम आप कौन सा बताओगी, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही थी जिसमें एरोज लगे हुए थे, वो है एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम। ये है एसएमपीएस का सर्किट डायग्राम जो कि ईडीसी सब्जेक्ट में है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंसेप्ट लेकर चलना। वो ब्लॉक डायग्राम था और ये है सर्किट डायग्राम ऑफ एसएमपीएस इन ईडीसी। सर्किट डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया है। अब बात करती हूँ, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगी कि ऐसा कुछ मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, सब बात का प्रूफ है। ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सिंपली व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आया है समर 2012 में। तो ये देखिए, अगर आपके पास इन केस आपको थ्योरी की जरूरत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी थ्योरी है और ये है इसका ब्लॉक डायग्राम जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका ब्लॉक डायग्राम है और बिल्कुल सही है। मैं आपको यहाँ इस चैनल पे कोई भी गलत जानकारी नहीं दूंगी। फ्यूचर का सवाल है, मैं बिल्कुल भी कुछ एक वर्ड भी ऐसा नहीं बोलूंगी जो आउट ऑफ कोर्स हो, एक वर्ड भी ऐसा नहीं बोलना चाहूंगी यहाँ पर जो गलत हो। ठीक है ना। तो ईडीसी सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बता दिया, सर्किट डायग्राम बताया है अभी मैंने। ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप देख लीजिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपको चाहिए हो तो। चलिए, ईडीसी सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, सर्किट डायग्राम आए तो कौन सा बनाना है, ब्लॉक डायग्राम आए तो कौन सा बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ ईसी सब्जेक्ट का। इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड 2 सब्जेक्ट है, ईडीसी और ईसी। ईसी दोनों सब्जेक्ट्स का जो 60% सिलेबस है वो मिलता है आपस में। मैंने उस पर अलग से वीडियो बना रखी है कि कैसे क्लियर करनी है एडीसी और ईसी का, क्या कंसेप्ट लेकर चलना है। आप चाहें तो वीडियोस पीछे जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ ईसी सब्जेक्ट की। ईसी सब्जेक्ट में अगर आपको एसएमपीएस आता है तो वो आएगा आपका स्विचिंग रेगुलेटर्स भी आ सकता है और स्विच मोड पावर सप्लाई भी आ सकता है, दोनों एक ही बात है। तो उसमें आपको ये वाला सर्किट डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, अगर आपको ईसी सब्जेक्ट में आता है
तो आपको ये वाला सर्किट डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द सेम थिंग SMPS और स्विचिंग रेगुलेटर्स, ठीक है। आई होप आप लोग की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।